नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में अपने 243 के तक पढ़ लिया था। के का मतलब कमीशन, कमीशन का मतलब आयोग। कौन सा आयोग? निर्वाचन आयोग, क्योंकि वित्त आयोग अपने पहले पढ़ लिया था। तो निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था अपने। बाकी जैसे आयोग पढ़ाऊंगा मैं, तब निर्वाचन आयोग वित्त आयोग अलग से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे अपन। उसके बाद में के एल 243 एल जो अपना अनुच्छेद है उसके बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 243 एल। एल का मतलब होता है लागू होना। तो संघ शासित प्रदेशों में भी, संघ शासित क्षेत्रों में भी कुछ अपवादों को छोड़ करके राष्ट्रपति किसको? पंचायती राज अधिनियम, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में क्या करता है? लागू करता है। इनके बारे में बात करते हैं। तो देखो, कुछ अपवादों को छोड़कर, दो को छोड़कर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा कहां पर? संघ शासित प्रदेशों में लागू होता। शासित प्रदेशों में लागू करना। ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 एम। एम से याद रखना, मना करना। किसमें? कि कुछ क्षेत्र है वहां पर क्या होता है कि संघ जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लागू नहीं है। ठीक है। तो कौन कौन क्षेत्र? जैसे नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में, इन क्षेत्रों में, संपूर्ण क्षेत्र में क्या लागू नहीं है? तो ये अनुच्छेद 243 लागू, वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू नहीं है। मणिपुर का पर्वतीय क्षेत्र जिसमें स्वायत्त संस्था लागू है, और बंगाल का गोरखालैंड जो दार्जिलिंग के पास में गोरखा पर्वतीय प्रदेश, जो गोरखा जिला परिषद है वहां पर, तो वहां पर गोरखा पर्वतीय परिषद है, गोरखा परिषद है, तो वहां पर ये क्या नहीं है? तो 72वां संविधान संशोधन लागू नहीं है, 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं 243 एम। यह संशोधन मेघालय, नागालैंड और मिजोरम एक मिनट। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम के संपूर्ण क्षेत्र व मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र जहां स्वायत्त शासी संस्था है, शासी संस्था कार्यरत है, वह बंगाल का दार्जिलिंग के पास गोरखा क्षेत्र में यह अधिनियम लागू नहीं है। हम अब देखो एन, एन से याद रखना अनुरूप, मतलब 243 एन का मतलब है अनुरूप, मतलब कि 73वां संविधान संशोधन लागू हो गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू? 1992 में। उस लागू होने के एक वर्ष के भीतर
भीतर संपूर्ण देश में, इसमें संपूर्ण देश में पंचायती राज जो 73 संशोधन अधिनियम है उसकी जैसी जैसी व्यवस्था होना जरूरी है। ठीक है, एक बात 243N तैंतरवा संविधान संशोधन लागू होने के 1 वर्ष के भीतर संपूर्ण देश में इस संशोधन के अनुरूप पंचायती राज व्यवस्था होना। ठीक है, MNO 243O। ओ का मतलब ऑब्जेक्शन का मतलब कि अपने को याद रखना है 243O क्या कहता है, जब क्योंकि परिसीमन होता है, परिसीमन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का क्या है, जो उच्च न्यायालय परिसीमन के संबंध में न्यायालय का निबंधन है। ऑब्जेक्शन मतलब न्यायालय की कुछ भी भूमिका नहीं होगी। तो देखो वार्डों के परिसीमन के संबंध में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं। ठीक है, न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं, किसके समय में, परिसीमन के संबंध में कि परिसीमन हो रहा है, वार्डों का आवंटन हो रहा है, उस समय उसके संबंध में न्यायालय का क्या नहीं होगा, हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपने 243A से लेकर के 243O तक पूरे की क्या थे, सब जो अनुच्छेद थे अपने को याद रखना है। अपन बात करते हैं आगे। अब देखो, अब बात करते हैं अपन राजस्थान में पंचायती राज। किसकी बात करते हैं, राजस्थान में पंचायती राज। अपन बात करते हैं राजस्थान में सर्वप्रथम 1928 में बीकानेर रियासत ने पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की थी। उसके बाद में 1937 में अपन बात करें कलौली ने। उसके बाद में बात करें जयपुर, मेवाड़, मारवाड़ रियासत आदि रियासतों ने क्या किया, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की। बात करते हैं अपन 1949 में। 1949 में पंचायती राज विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में पंचायती राज विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो 1949 में। अब बात करें 1953 में, कब, 1953 में पंचायती राज वो ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया गया था। 1959 में, किसमें, 1959 में पंचायत समिति और जिला परिषद जो परिषद अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं राजस्थान पहला राज्य था। 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी में, नागौर के बगदरी में पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, अपन बात करते हैं राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में सरपंच के चुनाव की बात करेंगे अपन, प्रधान के चुनाव की बात करती है। त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कितनी स्तरीय व्यवस्था है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। राजस्थान में पंचायती राज कब लागू हुआ, तो 73 संविधान संशोधन 1992 कब लागू हुआ, तो राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को क्या हुआ, पंचायती राज 73 संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं राजस्थान पंचायती राज। राजस्थान में सर्वप्रथम बीकानेर रियासत में
बीकानेर रियासत में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। कब? 1928 में। उसके बाद करौली में 1936 में। इसके बाद जयपुर, मेवाड़, मारवाड़ आदि स्थानों पर पंचायती राज की स्थापना की गई। राज की स्थापना की गई। पर बात करते हैं अब देखो पंचायत राज की स्थापना की गई थी। अपन बात करते हैं 1949 में पंचायती राज विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, बात करते हैं 1953 में। कब? 1953 में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, बात करते हैं 1959 को। 1959 में पंचायत समिति जिला परिषद अधिनियम पारित किया गया। परिषद अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, अपन बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। कब? 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और अपन बात कर रहे हैं खंड स्तर पर पंचायत समिति, और अपन बात करें जिला स्तर पर जिला परिषद। इनके बारे में बात करते हैं, इनके सदस्य क्या कहलाते हैं, अध्यक्ष क्या है, ये सबके बारे में बात करते हैं अपन। देखो, अब देखो अपन बात करते हैं ग्राम पंचायत। इधर बात कर लेते हैं पंचायत समिति। अपन बात करते हैं इधर जिला परिषद। ये कहाँ पर होगी? राजस्थान की बात करते हो, ये कहाँ पर है? ग्राम में। ये कहाँ पर होगी? खंड स्तर या पंचायत स्तर पर। ये कहाँ होगी? तो जिला स्तर पर। ठीक है, अब देखो
ग्राम पंचायत में कौन कौन आएंगे, बात के पंचायत समिति में कौन कौन आएंगे और जिला परिषद में कौन कौन आएंगे। तो देखो ग्राम पंचायत में सदस्य कौन कौन है, पहले तो है अध्यक्ष होएगा, अध्यक्ष कौन है ग्राम पंचायत का, सरपंच होगा, सरपंच होगा, ठीक है। उसके साथ कौन होगा, तो उप सरपंच होगा, उप सरपंच होगा, और कौन होगा, वार्ड पंच होगा, वार्ड पंच होगा, ठीक है। सरपंच होगा, उप सरपंच होगा, वार्ड पंच होगा, और सरकारी प्रतिनिधि कौन होगा, सरकारी प्रतिनिधि होगा बीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम सेवक बोलते हैं ना, ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी, विकास अधिकारी, ठीक है। अपन बात करते हैं पंचायत स्तर पर। पंचायत स्तर पर सदस्य कौन कौन होंगे, एक तो होगा पहले पहले कौन होगा, तो प्रधान होगा, प्रधान, उसके बाद में उप प्रधान, उसके बाद में पंचायत समिति सदस्य, समिति सदस्य, सरकारी प्रतिनिधि कौन होगा, प्रतिनिधि होगा बीडीओ, बीडीओ, खंड विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी आरएस होता है, खंड विकास अधिकारी, ठीक है। और बात करें जिला स्तर पर, जिला स्तर पर कौन होता है, एक तो जिला प्रमुख होता है, जिला प्रमुख, और कौन होता है, उप जिला प्रमुख होता है, जिला प्रमुख होता है। उसके बाद में कौन होता है, जिला परिषद सदस्य, परिषद सदस्य, ठीक है। अब बात करते हैं पदेन सदस्य, इसकी जो इसका सरकारी प्रतिनिधि कौन होता है, सीईओ होता है, सरकारी प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, कलेक्टर बोल दो या सीईओ, कलेक्टर बोल दो, सीईओ, ठीक है। ये इसके क्या है, सरकारी अधिकारी है। अपन बात करते हैं सरकारी प्रतिनिधि, इसके खंड विकास अधिकारी, इसके कौन है, कलेक्टर है। अपन बात करते हैं पदेन सदस्य, क्योंकि पंचायत समिति में पदेन सदस्य, और पदेन सदस्य कौन कौन होंगे, पदेन सदस्य इसमें देखो, एक तो होगा सरपंच होगा, जितने भी पंचायत है, पंचायत में जितने भी ग्राम पंचायत है, एक पंचायत में जितने भी ग्राम पंचायत, उसके पूरे के पूरे सरपंच क्या होंगे, उसके पदेन सदस्य होंगे। पदेन सदस्य का मतलब अगर ये सरपंच है तभी इसके सदस्य होगा, अगर ये सरपंच नहीं होता तो इसका सदस्य नहीं होता। एक पद मिलने पर दूसरा पद स्वतः ही मिलना, वो क्या कहलाता है, पदेन पद कहलाता है। तो देखो, तो सरपंच हो गया, उसके बाद में विधायक, विधायक, विधायक का मतलब समझ लो फिर, विधायक का मतलब कि जो भी उस पंचायत समिति में, पंचायत समिति संबंधित पंचायत समिति से जो एमएलए बन के जाता है, जो विधानसभा सदस्य बन के जाता है, वो उसका क्या होगा, सरकारी प्रतिनिधि होगा, सॉरी पदेन सदस्य होगा। उसके बाद में सांसद, सांसद जिसका नाम किसमें हो, उस पंचायत समिति में हो, पंचायत समिति में हो, ठीक है। अब देखो इधर की बात करें, इधर पदेन सदस्य कौन है, पदेन सदस्य पहला तो है प्रधान, कौन होगा, जितने भी प्रधान है वो सब। दूसरा विधायक होगा, कौन होगा, विधायक होगा। और तीसरा कौन है, सांसद। जैसे दो जिला परिषद आती है, दो जिला परिषद में सांसद एक होता है, तो दोनों का ही वो क्या होगा, पदेन सदस्य होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी शहर में है, जैसे जयपुर में ग्रामीण सांसद भी है और शहरी सांसद भी है, तो उसमें कौन सा सांसद आएगा, ग्रामीण सांसद। कौन सा सांसद आएगा, ग्रामीण सांसद, क्योंकि जिला परिषद का संबंध किससे है, ग्रामीण स्वशासन से। तो देखो लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रामीण सांसद, ग्रामीण सांसद कौन सा होगा, ग्रामीण, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो राजस्थान वैसे भारत की ओवरऑल भारत की बात करें तो ग्राम पंचायत के सदस्य
बात करें पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, ध्यान रखना प्रत्यक्ष रूप से होता है। और बात करें पंचायत समिति के अध्यक्ष का और जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव क्या होता है, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का अर्थात सरपंच का चुनाव राज्य विधानमंडल जैसे चाहे वैसे हो जाता है। तो राजस्थान में किसमें, राजस्थान में सरपंच का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो चुनाव तो बात करें तो सरपंच का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। पंचायत समिति जो सदस्य हैं, पंचायत समिति अध्यक्ष है, प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जिला स्तर पर जिला प्रमुख का चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। देखो सरपंच जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। हम बात करते हैं प्रधान की। प्रधान का चुनाव कैसे होता है, पंचायत समिति सदस्य द्वारा प्रधान को चुना जाता है, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। यही चीज इसमें लिख लो, जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य द्वारा चुना जाता है, ठीक है। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष, ठीक है। अब बात करें इधर उप सरपंच का चुनाव। उप सरपंच का चुनाव क्या होता है, वार्ड पंच द्वारा, ठीक है। बात करें उप प्रधान का कैसे, तो पंचायत समिति सदस्य द्वारा, और इधर बात करें जिला प्रमुख का, उप जिला प्रमुख का भी, जिला परिषद सदस्यों द्वारा। अब बात करते हैं इसके जो सदस्य हैं, जैसे वार्ड पंच किसके द्वारा चुने जाते हैं, जनता द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। बात करें किसमें, पंचायत समिति सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष, ठीक है। और अपन बात करते हैं किसके द्वारा, जिला परिषद सदस्य जनता द्वारा, ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ पर दोनों में पदेन सदस्य होते हैं, नोट लगा के लिख सकते हैं, नोट पदेन सदस्य बैठक में भाग लेते हैं, लेकिन मत का अधिकार नहीं, बैठक में भाग लेते हैं जब मत की जरूरत पड़ती है, तो ये मत का अधिकार इनके पास नहीं होता। किनके पास, पदेन सदस्यों के पास, दोनों के जिला परिषद में पदेन सदस्य। और हम बात करते हैं पंचायत समिति के पदेन सदस्यों में। हम चलते आगे नेक्स्ट। अब ध्यान रखना, अब मैं बताऊं, देखो
वार्ड पंच, जैसे वार्ड पंच मिलकर किसका चुनाव करते हैं, सरपंच का चुनाव करते हैं। और क्या सरपंच के चुनाव में सरपंच भी, उप सरपंच के चुनाव में, किसके चुनाव में, उप सरपंच के चुनाव में सरपंच वोट देता है क्या, हाँ देता है। कितने वोट देता है, 2 वोट देता है। एक तो मतलब कि उप सरपंच बनाने के लिए और दूसरा निर्णायक मत देने के लिए। ध्यान रखना कि निर्णायक मत की जरूरत पड़ती है, वैसे 1 वोट तो देता ही है, उसके साथ में ध्यान रखना निर्णायक मत की जरूरत पड़ती है, तो सरपंच क्या देता है, 1 वोट एक्स्ट्रा देता है, ध्यान रखना। तो देखो उप सरपंच के सरपंच चुनाव में सरपंच 1 वोट देता है, वह साथ ही जरूरत पड़ने पर निर्णायक मत भी देता है, निर्णायक वोट भी देता है, निर्णायक वोट जैसे कैसे, जैसे किसी ग्राम पंचायत में 9 है, ठीक है, तो 9 है तो 10वां कौन सा हो गया, सरपंच हो गया। 10 ने दिया, 4 एक तरफ दे दिया, 5 एक तरफ दे दिए, या फिर 3 एक तरफ दे दिए, 5 हो गए, 5 हो गए, तो 11 वोट कौन देगा, तो कौन देगा, सरपंच देगा, तो निर्णायक मत के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि न्यूनतम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए तब ग्राम पंचायत बनेगी। पर बात करते हैं ग्राम पंचायत की बैठक कितने दिनों में होती है, और बात करें सरपंच का अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है, सरपंच की सैलरी कितनी होती है, वार्ड पंच को कैसे दिया जाता है, उन सब के बारे में बात करते हैं। तो देखो जनसंख्या या फिर बैठक की बात कर लेते हैं। बैठक देखो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में के अनुसार तो क्या है, 1 माह में कितनी बैठक होगी, ग्राम पंचायत की 1 बैठक होगी। इसमें 2 माह में 1 बैठक होगी, इसमें 3 माह में 1 बैठक होगी। राजस्थान में इसका क्या अपोजिट है, 1 माह में 2 होगी। अब बात करते हैं 1 माह में कितनी होगी, 2 होगी, इसमें 1 माह में 1 होगी, इसमें 2 माह में 1 होगी। तो अपन बात कर लेते हैं एक बार बैठक। 73वां संविधान संशोधन के अनुसार 1 माह में 1 बैठक। राजस्थान में 2 माह में 1 बैठक, सॉरी 1 माह में 2 बैठक, ठीक है। इसी प्रकार 73वां संशोधन अधिनियम के तहत क्या होगी कि देखो 2 माह में पंचायत समिति की 2 माह में 1 बैठक। लेकिन राजस्थान के अनुसार किसमें, राजस्थान में 1 माह में 1 बैठक, ठीक है। अब बात करते हैं जिला स्तर पर 3 माह में 1 बैठक, अब बात करते हैं राजस्थान में 2 माह में 1 बैठक, बात करते हैं गणपूर्ति कितनी, कि कोई भी सभा चल रही है, सभा में न्यूनतम इतने व्यक्ति होने चाहिए ताकि सभा का आरंभ हो जाए, उसे बोलते हैं गणपूर्ति। तो गणपूर्ति कितनी जरूरत पड़ती है, तो ध्यान रखना ग्राम सभा में, किसमें, ग्राम सभा में तो कितना होना चाहिए, गणपूर्ति 1/10। लेकिन ग्राम पंचायत बोल दो, पंचायत समिति बोल दो, जिला परिषद बोल दो, तो न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, 1/3। जितनी सदस्य संख्या उसका 1/3 तो होना ही चाहिए। तो देखो गणपूर्ति है, तो राजस्थान में देखना, ध्यान रखना ग्राम पंचायत में तो सामान्यतः 5 व 20 तारीख को, वैसे तो सरपंच तय करता है कि कौन से उसमें गए लगे, कौन सी तारीख को ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलानी है, उसके अध्यक्षता जो सरपंच करता है। पंचायत समिति में कौन करता है, अध्यक्षता प्रधान करता है, इधर कौन करता है, जिला प्रमुख करता है। तो एक बार अध्यक्षता की बात कर लेते हैं। अध्यक्षता ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है, तो ध्यान रखना मेरे को, कौन, सरपंच। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रधान। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो जिला प्रमुख। ध्यान रखना इसकी अनुपस्थिति में, सरपंच की अनुपस्थिति में
उप सरपंच, इसकी अनुपस्थिति में उप प्रधान और इसकी अनुपस्थिति में उप जिला प्रमुख। ठीक है, और इनकी अनुपस्थिति में अगर सरपंच भी नहीं है, उप सरपंच भी नहीं है, तो जिसे ये जो सदस्य संख्या चाहे उसको बढ़ा सकते हैं, उसमें भी जो सदस्य संख्या चाहे उसको बढ़ा सकती है, इसमें भी जो सदस्य संख्या चाहे उसको बढ़ा सकती है। अपन बात करते हैं गणपूर्ति, किसकी बात करते हैं? गणपूर्ति। गणपूर्ति के लिए न्यूनतम कितनी संख्या की जरूरत है? 1/3 सदस्य की, 1/3 सदस्य की, 1/3 सदस्य की। कार्यकाल कितना होता है? तो प्रथम बैठक से 5 वर्ष, कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष, प्रथम बैठक से 5 वर्ष, प्रथम बैठक से 5 वर्ष, इनका क्या होता है? कार्यकाल होता है। अपन बात करते हैं सरपंच को शपथ कौन दिलाता है? प्रधान को शपथ कौन दिलाता है? और जिला परिषद को सदस्य, इसको जिला परिषद या फिर जिला प्रमुख को शपथ कौन दिलाता है? तो अपन ने देखा होगा कि जो जैसे सरपंच बनता है, गांव में चुनाव होता है, चुनाव होते शाम को रिजल्ट आ जाता है, चुनाव में रिजल्ट आ जाता है, जो वोटिंग करवाते हैं, तो वोटिंग का जो सबसे मेन अधिकारी होता है, वोटिंग करवाने वाला मेन अधिकारी होता है, जिसे बोलते हैं आरओ, रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, हिंदी में बोलते हैं पीठासीन अधिकारी, फर्स्ट ग्रेड लेवल का अधिकारी होता है। वो क्या करता है? शपथ दिलाता है किसको? सरपंच का। तो उदाहरण का सरपंच को शपथ कौन दिलाता है? पीठासीन अधिकारी दिलाता है। अब बात करते हैं पंचायत समिति अध्यक्ष या फिर बोल दो प्रधान को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधान को शपथ दिलाने में कौन दिलाता है? प्रधान को शपथ बीडीओ दिलाता है। कौन दिलाता है? बीडीओ दिलाता है। और अपन बात करते हैं इसको जिला परिषद, जिला स्तर पर, तो जो जिला प्रमुख को शपथ कौन दिलाता है? तो सीईओ दिलाता है, जिला कलेक्टर दिलाता है। जिला कलेक्टर ऑप्शन में जिला कलेक्टर को सही करेंगे, उसके बाद में सीईओ। ठीक है, अब देखो, अब अपने को ध्यान रखना कि प्रधान को या बात करते जिला प्रमुख को शपथ पीठासीन अधिकारी क्यों नहीं दिलाता? पीठासीन अधिकारी इसलिए नहीं दिलाता क्योंकि ये प्रधान होता है या जिला प्रमुख होता है, किसके रूप में चुने जाते हैं? तो जब ये वार्ड प्रमुख किसके रूप में चुने जाते हैं? किसके रूप में? पंचायत समिति सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। और जब ये अध्यक्ष बनते हैं तब तक तो रिटर्निंग ऑफिसर वहां तक रुकेगा नहीं, तो इसलिए इनको शपथ क्रमशः प्रधान को बीडीओ, और अपन बात करते हैं जिला स्तर पर जिला प्रमुख को शपथ कौन दिलाता है? तो सीईओ दिलाता है, ध्यान रखना। तो देखो शपथ कौन दिलाता है? तो किसको? प्रधान को, पीठासीन अधिकारी सरपंच को अधिकारी। इसको शपथ कौन दिलाता है? बीडीओ। ठीक है, इसको शपथ कौन दिलाता है? सीईओ। और जिला कलेक्टर ज्यादा सही ऑप्शन में आएगा, तो दोनों ऑप्शन में आते हैं तो जिला कलेक्टर को करना आपको। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। त्याग पत्र कैसे देते हैं? त्याग पत्र किसे देते हैं? तो देखो, सरपंच, वार्ड पंच और उप सरपंच हमेशा त्याग पत्र किसको देंगे? बीडीओ को देंगे। हम बात करते हैं प्रधान में ध्यान रखना, तो देखो उप प्रधान और वार्ड जो पंचायत समिति सदस्य हैं वो प्रधान को देंगे, और प्रधान किसको देगा? तो प्रधान ध्यान रखना किसको देगा? बीडीओ को, सॉरी आगे चलते हैं। और देखो, जिला प्रमुख सदस्य किसको देगा? संभागीय आयुक्त को देगा। और प्रधान किसको देगा? तो जिला प्रमुख को क्या देगा? तो त्याग पत्र देगा। तो त्याग पत्र के बारे में देख लेते हैं एक बार। त्याग पत्र देखो, बात करते हैं किसकी? तो वार्ड पंच, उप सरपंच, वार्ड पंच हो गया, उप सरपंच हो गया, और प्रधान, सॉरी सरपंच, तीनों किसको देंगे? तीनों ही बीडीओ को त्याग पत्र देंगे। ठीक है, और अपन बात करते हैं किसकी? पंचायत समिति सदस्य व उप प्रधान त्याग पत्र किसको देगा? सदस्य हैं वह प्रधान त्याग पत्र किसको देगा? उप प्रधान त्याग पत्र देगा प्रधान को।
वह प्रधान किसको देगा? प्रधान जिला प्रमुख को त्याग पत्र देगा। किसको? जिला प्रमुख को त्याग पत्र देगा। ठीक है, अपन बात करते हैं नेक्स्ट, जिला परिषद सदस्य वह जिला परिषद सदस्य हो गए और उप जिला प्रमुख, जिला प्रमुख त्याग पत्र किसको देंगे? ये जिला प्रमुख को, और जिला प्रमुख किसको देगा? जिला प्रमुख संभागीय आयुक्त को। किसको? संभागीय आयुक्त को, त्याग पत्र। ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट कि इनको कैसे हटाया जाता है। तीनों को हटाने की विधि सेम ही है, तो एक बार बात कर लेते हैं। हटाने की रीति, हटाने की रीति अपन बात करते हैं हटाने की रीति। सरपंच को कैसे हटाया जाता है? तो शुरू के 2 साल में सरपंच पर क्या नहीं लाया जाता? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है। तो शुरू के 2 साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता, लास्ट के 1 साल में भी क्या नहीं लाया जाता? अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता। उसके बाद में समर्थन किया जाता है। 1/3 सदस्य क्या करते हैं? अनुमोदन करते हैं। क्या करते हैं? अनुमोदन करते हैं कि सरपंच को हम हटाना चाहते हैं। तो कितने सदस्य होने चाहिए? 1/3। कितने भी वार्ड में सदस्य वार्ड पंच हो गए, उसका 1/3 क्या होना चाहिए? अनुमोदन प्राप्त करना होना चाहिए। उसके बाद में अगर अनुमोदन प्राप्त हो जाता है तो 1/3 सदस्य उसको पारित कर और अनुमोदन हो जाता है, समर्थन दे देते हैं। उसके बाद में 3/4 पद से 3/4 बहुमत से क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है और उस दिन से सरपंच को क्या माना जाता है? कि पदच्युत माना जाता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर 1/3 सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त हो गया लेकिन 3/4 बहुमत से पारित नहीं हुआ, 3/4 बहुमत से पारित नहीं हुआ, तो अगले 1 साल के लिए सरपंच को क्या नहीं हटा सकते? पद से हटा नहीं सकते। अर्थात कहने का मतलब शुरू के 2 साल नहीं हटा सकते, लास्ट के साल में नहीं हटाएंगे। और अगर 1 साल मतलब प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, 3/4 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, तो अगले साल के लिए क्या नहीं होगा? तो सरपंच को हटा नहीं सकते। तो सरपंच को पूरे जीवन का अपने 5 साल के कार्यकाल में कितनी बार हटा सकते हैं? सिर्फ 2 बार हटा सकते हैं। यही प्रक्रिया किसमें? पंचायत समिति में यही प्रधान को हटाने की है, ये किसको? जिला प्रमुख को हटाने की है। वहां पर समझ लो कि वार्ड पंच की बात करें या फिर बात करें अपन किसकी? पंचायत समिति सदस्य की, जिला प्रमुख सदस्य की, तो अनुमोदन प्राप्त करता कितने होने चाहिए? 1/3 सदस्य समर्थन देना चाहिए कि सरपंच को हटाना चाहते हैं। और उसके बाद में 3/4 सदस्य पारित कर देते हैं। किसके? अविश्वास प्रस्ताव को बहुमत 3/4 बहुमत से पारित कर देते हैं, तो सरपंच को क्या माना जाता है? पद से हटा हुआ माना जाता है। तो देखिए, शुरू के 2 साल में कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, विश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। ये इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, प्रधान को हटाने के लिए। ठीक है, इसमें तो सरपंच के है, सरपंच है, इसमें कौन है? प्रधान है, प्रधान को हटाने। इधर किसको? जिला प्रमुख को हटाने की, जिला प्रमुख को हटाने की। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। शुरू के 2 साल कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। इसके बाद 1/3 सदस्यों का अनुमोदन। ठीक है, 1/3 सदस्यों ने अनुमोदन कर दिया। उसके बाद 3/4 सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित करने पर
सरपंच को पदमुक्त समझा जाएगा ठीक है। इसमें किसको, सेम प्रोसीजर है, किसको, प्रधान को, और इसमें किसको, जिला प्रमुख को। इन सबको क्या माना जाएगा, पदमुक्त माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, नोट लगा के लिख सकते हैं, नोट। यदि 3/4 सदस्यों का अंतिम सदस्यों का बहुमत पारित न हुआ हो तो अगले 1 साल के भीतर, 1 साल में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। और देखो, कार्यकाल के अंतिम वर्ष अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। सेम चीजें तीनों में ही हैं। ठीक है, अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं इनको हटाने, जो स्वतः रिक्त पद कैसे हो सकता है, हटाने की चीजें बता दी थी मैंने। बात करते हैं स्वतः रिक्त पद कैसे होगा। ये सरपंच है, सरपंच 90 दिन तक शपथ नहीं ले, क्योंकि 90 दिन तक तो पीठासीन अधिकारी रुकेगा नहीं, तो 90 दिन सब किसके समक्ष लेगा, तो बीडीओ के समक्ष शपथ लेगा सरपंच। तो 90 दिन तक सरपंच पद ग्रहण करने के 90 दिन तक शपथ नहीं लेता। या फिर अपन बात करें 3 क्रमानुगत लगातार 3 बैठकों में बिना बताए एब्सेंट रहता है, तो सरपंच का पद क्या माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा। इसी प्रकार प्रधान का पद है, इसी प्रकार किसका है, जिला प्रमुख का पद है। तो देखो, स्वतः रिक्त पद बिना बताए, 90 दिनों, पद ग्रहण करने के 90 दिनों तक शपथ नहीं लेना बीडीओ के समक्ष, किसके द्वारा, सरपंच द्वारा। ठीक है, या 3 लगातार बैठकों में बिना बताए अनुपस्थित रहना। इसी प्रकार पंचायत समिति की बात करते हैं, प्रधान 90 दिन शपथ नहीं, ठीक है, 90 दिन में शपथ नहीं लेना। 3 कर लगातार बैठकों में अनुपस्थित, बिना बताए अनुपस्थित। इसी प्रकार क्या है, जिला प्रमुख का पद क्या माना जाएगा, स्वतः रिक्त माना जाएगा। अब बात करते हैं कितनी जनसंख्या पर कितने ग्राम पंचायत बनते हैं, और अपन बात करते हैं पंचायत समिति की, बात करते हैं किसकी, जिला परिषद की। देखो, ग्राम पंचायत के लिए जनसंख्या 3000 की जनसंख्या पर कितने वार्ड, 9 वार्ड। ठीक है, प्रति 1000 की जनसंख्या पर 2 वार्ड। कितने वार्ड, 2 वार्ड।
3000 की जनसंख्या पर कितना होगा, कितने वार्ड होंगे, 9 वार्ड होंगे। 3000 की जनसंख्या पर, ध्यान रखना 3000 की मतदाता सूची पर नहीं, 3000 की जनसंख्या पर कितने वार्ड होंगे, 9 वार्ड। तब ग्राम पंचायत बनेगी और प्रति 1000 जनसंख्या बढ़ती जाएगी। जैसे 4000 होगी तो 9 और 2 11 वार्ड हो जाएंगे। ठीक है, प्रति 1000 पर जनसंख्या बढ़ती है तो 2 वार्ड हो जाएंगे। तो बात करते हैं किस पे, पंचायत समिति बनने के लिए। किसके लिए पंचायत समिति बनने के लिए, 1 लाख की जनसंख्या पर। किसकी जनसंख्या, 1 लाख की जनसंख्या पर 15 वार्ड। कितने वार्ड, 15 वार्ड। ठीक है, 15,000 की जनसंख्या, 15,000 की जनसंख्या पर, जनसंख्या पर 2 वार्ड अतिरिक्त। जैसे किसी पंचायत समिति की संख्या है, जनसंख्या 1 लाख, तो वहां 15 वार्ड होंगे और 1,30,000 हो गई, तो 15 के लिए 2 और 15 के लिए फिर 2, तो 15 4 19 वार्ड हो जाएंगे वहां पर। तो उसी बात करते हैं, तो 4 लाख की जनसंख्या पर, कितनी जनसंख्या पर, 4 लाख की जनसंख्या पर 17 वार्ड। प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 2 वार्ड। 1 लाख की जनसंख्या पर 2 वार्ड। ठीक है, हम बात करते हैं अध्यक्ष की सैलरी। अध्यक्ष की सैलरी, तो देखो अध्यक्ष कौन है, सरपंच। सरपंच का 4800 रुपये प्रति माह। ठीक है, अब बात करें प्रधान की, 8400 प्रति माह। ठीक है, और अपन बात करते हैं इसकी 12,000 रुपये प्रति माह सैलरी। हम बात करते हैं सदस्यों की, सदस्य व उपाध्यक्ष। सैलरी कितनी होगी, 240 रुपये प्रति बैठक। इसकी बात करते हैं किसका, 420 रुपये प्रति बैठक। और अपन बात करें 600 रुपये प्रति बैठक सदस्यों की। ठीक है, ये आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही।